नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सभी लोग बढ़िया होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे। तो देखो आज का टॉपिक हमारे पास है लेज़र रेट इक्वेशन। तो हमें लेज़र रेट इक्वेशन पढ़नी है, ठीक है ना, फॉर टू लेवल, ठीक है। तो आपसे उम्मीद करता हूँ आप सब्सक्राइब करेंगे, चैनल को सपोर्ट मिलेगा तभी चीज़ें आगे बढ़ेंगी, नहीं तो मोस्ट प्रोबेबली जहाँ तक मुझे लग रहा है चीज़ें बंद ही हो जाएंगी, ठीक है ना। तो एक क्विक रिव्यू में दिखा देता हूँ आपको हमने क्या क्या पढ़ना है। तो टू लेवल लेज़र सिस्टम में पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन, फिर मैं थ्रेशोल्ड पॉपुलेशन इन्वर्जन के बारे में बताऊंगा, रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन एंड स्टिमुलेटेड इमिशन के बारे में, स्पॉन्टेनियस इमिशन, फिर रेट इक्वेशंस हमने डेराइव करना है। उस रेट स्टेशन से स्टेडी स्टेट कंडीशन पर आएंगे, ठीक है ना। फिर जानेंगे कि किस तरीके से टू लेवल सिस्टम में पॉपुलेशन इन्वर्जन की नहीं अटेन होता और लेजिंग एक्शन हमारा नहीं हो पाता है, ठीक है ना। हालांकि इसके बारे में मैंने प्रीवियस क्लासेस में भी आपको पढ़ाया था कि टू लेवल में पॉपुलेशन इन्वर्जन क्यों नहीं होता, ठीक है ना। आज एक थोड़ा सा अलग अप्रोच है, आप देख सकते हैं, ठीक है ना। अब ध्यान से देखिए, तो कंसीडर करना हमें दो लेवल सिस्टम, ठीक है ना। तो दो लेवल हमारे पास होंगे जिसमें एनर्जी इसका E2 हो गया, ये एनर्जी E1 हो गया, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम N1, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम N2। समझ में आ गई बात। और जो टोटल नंबर ऑफ एटम्स होंगे हमारे पास, तो दोनों को जोड़ देंगे N1 प्लस N2। समझ में आई बात। और ये जो N1 है ये टोटल क्या होगा, कांस्टेंट होगा। समझ में आई बात। ना हम बाहर से लेजिंग एक्शन के दौरान इसमें कोई पार्टिकल्स एटम्स ऐड नहीं करने हमें, ठीक है ना। और लेजिंग एक्शन के दौरान ना कोई बाहर जाएगा, तो टोटल एन क्या होगा हमारे पास, कांस्टेंट रहेगा सिस्टम में ही हमारे पास, ठीक है ना। जो लेजिंग एटम्स होंगे वो कांस्टेंट रहेंगे। अब बात करते हैं थ्रेशोल्ड पॉपुलेशन इन्वर्जन की। हम जानते हैं पॉपुलेशन इन्वर्जन कब अटेन होता है, जब N2 क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए N1 से, हायर लेवल में पार्टिकल ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है ना। तो जो थ्रेशोल्ड पॉपुलेशन इन्वर्जन डेंसिटी होती है हमारे पास, ये पॉपुलेशन इन्वर्जन डेंसिटी है क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम है ना, तो ये हमारे पास पॉपुलेशन डेंसिटी हो गई। तो पॉपुलेशन डेंसिटी हमारे पास क्या होती है, N2 माइनस N1। ये ज़्यादा होना चाहिए, ये पॉजिटिव होना चाहिए, तभी हमारे पास पॉपुलेशन इन्वर्जन होगा, तो लेजिंग एक्शन होगा, ठीक है। समझ में आई बात। अब कंबाइन करना है इन इक्वेशंस को, इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को हमने क्या करना है, कंबाइन। तो ध्यान से देखो, N1 इज इक्वल टू N1 प्लस N2। तो ये दो इक्वेशन मेरे पास हैं, समझ में आई बात। तो दोनों को मुझे क्या कर देना है, ऐड कर दो। आप जैसे देखो इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या मिलेगा आपको, N प्लस NTH इज इक्वल टू, देखो माइनस N1 ये तो दोनों कटेंगे, यहाँ पे मेरे पास कितना आ गया, 2N2 आ गया। तो N2 आपके पास कितना आ गया, ये दोनों इधर चला गया है ना, मैंने दोनों के नीचे डिवाइड में लिख लिया, सिंपल मैथमेटिक्स है। समझ में आई बात। तो आप देख सकते हो जो सेकंड लेवल है उसमें क्या होना चाहिए, अब देखो ये क्या है, हाफ है ना, जो टोटल पार्टिकल्स हैं हमारे पास उसका क्या है, हाफ। अब हाफ में कुछ ऐड हो रहा है ना, देखो ये क्या हो गया, हाफ प्लस में समथिंग ऐड हो रहा है ना। समझ में आई बात, समथिंग क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, हाफ में समथिंग ऐड हो रहा है, तब जाके हमें क्या मिलेगा, N2 मिलेगा। समझ में आई बात। तो N2 क्या हुआ, हाफ से ज़्यादा हुआ, सीधी सी बात है। तो इसका मतलब क्या हुआ, लेजिंग कैन बिगिन इन टू लेवल लेजर, दो लेवल लेजर में लेजिंग विल बिगिन ओनली व्हेन मोर देन हाफ ऑफ टोटल पॉपुलेशन इज पम्प्ड टू द अपर लेवल। समझ में आई बात, ठीक है, ये है। तो मोर देन हाफ पॉपुलेशन हम पंप करेंगे तभी पॉपुलेशन इन्वर्जन अचीव होगा और लेजिंग होगा, ठीक है ना। हम आगे देखते हैं, हालांकि ये चीज़ें पॉसिबल नहीं होती टू लेवल में, वो भी हमने देखना है। अब बात हम करें यदि रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन की और स्टिमुलेटेड इमिशन की, तो देखो हमारे पास क्या है, दो लेवल है, ठीक है ना। ये हमारे पास N1 और ये हो गया N2। तो मैं यदि सिर्फ रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन की बात करूं तो एब्जॉर्प्शन कहाँ होगा, यहीं तो होगा, लोअर लेवल से एब्जॉर्प्शन होके कहाँ जाएगा, हमारे पास अपर लेवल में।
तो देखो लेट रो बी द एनर्जी डेंसिटी ऑफ लाइट फ्रीक्वेंसी म्यू इंसिडेंट ऑन द सिस्टम। हम इस पर यहाँ रो इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट करेंगे ना, एनर्जी डेंसिटी इंसिडेंट करेंगे, वो यहाँ के एटम्स क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे और तब जाके हायर लेवल में जाएंगे, तभी तो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन आएगा हमारे पास। समझ में आई बात। तो नंबर ध्यान से देखो, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम पर यूनिट टाइम विच आर एक्साइटेड टू अपर लेवल। तो क्या होगा, अब ये हमारे पास जो एब्जॉर्प्शन रेट होगा, जिसको हम रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन बोलते हैं, तो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन हम किससे लिखते हैं, गामा 1 to 1 से किस में गया है, 2 में। समझ में आई बात। अब देखो ये किस पर निर्भर करता है, अब ये एक्चुअली में है क्या, ये रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन क्या है, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम, यानी नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है ना, पर यूनिट टाइम, और ये हो गया पर यूनिट टाइम, कितने एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम एब्जॉर्ब हुए हैं पर यूनिट टाइम, ये हमारे पास क्या होता है, गामा। समझ में आई बात, एक तरीके से कहने का मतलब समझे, किस फॉर्म में मैंने कहना चाह रहा हूँ। तो ये देखो किन किन चीज़ों पे क्या होता है हमारे पास, तो सिग्मा 1 2 जो होता है निर्भर करता है हमारे पास डेंसिटी पर, जो हम यहाँ कितनी फोटोन डेंसिटी हमने यहाँ पे डाल रहे हैं, एनर्जी डेंसिटी हम कितनी डाल रहे हैं। समझ में आई बात, ठीक है। और आइंस्टाइन कोफिशिएंट, ये एक स्टिमुलेटेड प्रोसेस है, तो 1 से 2 में गया है, तो B12। नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम कितने हैं, N1, और ये क्या आ गया, लाइन शेप फंक्शन। समझ में आई बात। तो ये हमारे पास होता है, आपने प्रीवियस क्लासेस यदि अटेंड की होगी तो आप समझ पाओगे ये मैंने कैसे लिखा, ठीक है ना। तो ये मेरे पास जो है, ध्यान से देखिए, इसको मैं दोबारा लिख देता हूँ, गौर से देखो यहाँ से आप देख सकते हो कि ये जो मेरे पास है, ठीक है ना, ये इसको मैंने क्या लिखा है, W12 N1। अब ये W12 क्या है, ध्यान से देखो, अब यदि मैं रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन को किससे डिवाइड कर दूं, पॉपुलेशन से, तो मेरे पास W मिलेगा। तो एक्चुअली में W क्या है हमारे पास, रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन है ना, रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन पर यूनिट एटम। समझ में आई बात। ऐसे ही तो लिखूंगा, तो मेरे पास सिग्मा गामा 1 2 और N1, ठीक है ना, और ये N1, ठीक है। तो मेरे पास कितना आया, W12 आया। तो W1 समझ में आया क्या, रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन पर यूनिट एटम है, ठीक है। समझ में आया, डिफाइन करने की मैं बात कर रहा था। तो ये मेरे पास इसका यूनिट जानते हो क्या होगा, सेकेंड इनवर्स होगा, है ना। इसका यूनिट क्या होगा मेरे पास, सेकेंड इनवर्स होगा, क्योंकि मेरे पास ध्यान से यदि आप देखो तो सिग्मा क्या है, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट टाइम ही तो है, पर यूनिट वॉल्यूम, ये नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम है, और ये क्या है, टाइम है, ठीक है ना। और ये मैं ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि डायमेंशन पूछा है इसका, N1 है। देखो ये इससे कटेगा तो 1/T है ना, तो जो इसका डायमेंशन है 1/T है, ध्यान रखना इस बात का। तो आगे बढ़ते हैं, तो मेरे पास ये आ गया, ठीक है। आगे चलते हैं, तो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन हो गया। अब नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम पर यूनिट टाइम अंडरगोइंग स्टिमुलेटेड इमिशन। अब देखो ये तो हमारे पास एब्जॉर्प्शन था, अब बात करेंगे इमिशन की, यानी 2 से 1 में स्टिमुलेटेड इमिशन। तो देखो स्टिमुलेटेड इमिशन में 2 से 1 में आया, 2 से 1 में आया। अब बाहर से कोई फोटोन इंसिडेंट होता है तभी होता है, तो एनर्जी डेंसिटी पे निर्भर करता है, और ये लाइन से फंक्शन है। समझ में आई बात, ठीक है। आप समझ पाओगे ये तभी जब मैं, क्योंकि आप प्रीवियस लेक्चर्स देखोगे मैंने पढ़ाया है। तो सेम प्रोसेस हो गया, ये 2 से 1, तो ये हमारे पास ये आ गया, ठीक है ना। तो यदि आप गौर से देखो इन दोनों को, एक इक्वेशन ये मान लो, एक इक्वेशन ये मान लो, तो हमारे लिए जो सिंगल लेवल हमारे पास जो क्या होते हैं, नन डीजेनरेट के लिए, है ना, नन डीजेनरेट लेवल के लिए क्या होगा, B12 किसके इक्वल होगा, B21 की। अब ये दोनों देखो, ये और ये दोनों इक्वल है, तो ये तो सेम ही हुआ, तो इससे हमें क्या पता चला, ये हमारे पास क्या है, सेम है। समझ में आई बात, ठीक है ना, दोनों क्या है, ये सेम है। तो नन डीजेनरेट लेवल के लिए दोनों सेम है, नहीं तो हमारे पास वैल्यू एक्चुअली में ये होती है, ठीक है ना, ये होता है।
ये होता है डीजनरेसी ऑफ सेकेंड लेवल, ये होता है डीजनरेसी ऑफ फर्स्ट लेवल। लेकिन ये हमने 1 1 माना है, तो नॉन डीजनरेट स्टेट के लिए मेरे पास एक केस आएगा। बात करूँ यदि मैं स्पॉन्टेनियस इमिशन की, अब देखो यही बचा है, तो अपने आप जो इमिशन प्रोसेस मेरे पास होता है, ठीक है ना। तो दूसरे लेवल से एक तो स्टिमुलेटेड इमिशन होता है और दूसरा क्या होता है, स्पॉन्टेनियस इमिशन। तो हमें स्पॉन्टेनियस इमिशन करना है। तो देखो, तो स्पॉन्टेनियस इमिशन में ना 2 प्रोसेस आएंगे, एक आएगा रेडिएटिव, है ना भाई, अपने आप जो हो गया तो उससे क्या निकलता है, एनर्जी निकलती है, तो ये हो गया रेडिएटिव प्रोसेस। ये भी स्पॉन्टेनियस होता है, अपने आप होता है। एक होता है नॉन रेडिएटिव, है ना, समझ में आई बात। तो रेडिएटिव को तो हम लिखते हैं A21, समझ में आया, और नॉन रेडिएटिव 2 से 1 में इसको लिखा है SA 2 1, 2 से किस में गया है, 1 में गया है, समझ में आई बात। इसमें क्या होता है, एनर्जी फोटोन की फॉर्म में नहीं निकलती, किसी अब जो एनर्जी निकलती है ना, ये अपनी एनर्जी किसी दूसरे उसको दे देगा, कोलिजन से टकरा के हीट की फॉर्म में निकाल देगा, है ना, समझ में आई बात। और जब इसका एनर्जी कम हो जाएगा तो इस स्टेट में तो नहीं रहेगा, तो जितना उसका एनर्जी होगा तो इस स्टेट में आ जाएगा, समझ में आई बात। तो ये नॉन रेडिएटिव प्रोसेस होता है। तो स्पॉन्टेनियस इमिशन में हम दोनों हमने जोड़ दिया। देखो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को हम गामा फंक्शन से नहीं लिखते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। तो आर हो गया स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, रेट ऑफ स्पॉन्टेनियस इमिशन, ठीक है ना। अब यदि आप गौर से ध्यान से देखो तो इसमें 2 चीज़ आएंगी, देखो N2, समझ में आई बात, ऊपर से, और प्लस S21 N2। देखो यहाँ पर एनर्जी डेंसिटी नहीं आया क्योंकि अपने आप प्रोसेस हुआ है ना, समझ में आई बात। तो जब मैं N2 N2 कॉमन ले लूँगा तो मेरे पास, इसको मैंने किससे लिख दिया, T से, ट्रांजिशन हुआ है ना 2 से 1 में, और ये हो गया N2, समझ में आई बात, ठीक है। तो एक्चुअल में ये क्या है मेरे पास, रेडिएटिव प्रोसेस, और ये नॉन रेडिएटिव प्रोसेस आ गया। अब बात करें यदि हम किस चीज़ का, रेट इक्वेशंस का, ठीक है। अब ध्यान से देखो रेट इक्वेशंस, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन एट E2 लेवल, तो हमारे पास क्या है, ये ऐसे ही तो है। अब इस लेवल पर क्या हो रहा है, यहाँ इस लेवल पर कहाँ से पॉपुलेशन आ रही है और कैसे जा रही है, तो एब्जॉर्प्शन हुआ था, ये इस लेवल पर बढ़ गई पॉपुलेशन, समझ में आई बात, ठीक है। तो इस लेवल पर, तो ये मेरे पास कितना आया था नीचे से, तो ये मेरे पास ω1 to N1 आया था, समझ में आ गई बात, ठीक है। अच्छा, और कहाँ से, इस पर और कहीं से नहीं आ सकता, अब इससे जाएगा, समझ में आई बात। नीचे की तरफ क्या जाएगा, स्टिमुलेटेड इमिशन हुआ तो 2 से 1 में, तो नीचे की तरफ आया ना, देखो ये तो हो गया मेरे पास क्या, एब्जॉर्प्शन की वजह से प्लस साइन आया। अब इससे नीचे आ रहा है तो घटेगा, है ना, तो -ω2 N2, क्योंकि पॉपुलेशन घट रही है ना, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ N2 विद रिस्पेक्ट टू टाइम देख रहे हैं, तो देखो इसलिए माइनस साइन आ गया। और कैसे घटा, ये तो स्टिमुलेटेड था, अब स्पॉन्टेनियस इमिशन भी तो हुआ है ऊपर से इस लेवल से, तो वो मेरे पास -T21 N2, समझ में आ गई बात, ठीक है। अच्छा, अब ये दोनों तो इक्वल माने हमने, नॉन डीजेनरेट केस लिया था अभी ऊपर आपको बताया, तो देखो ये कॉमन ले लिया, ये मैंने यहाँ ω1 2 क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, ठीक है, समझ में आ गई बात, ये है। तो ये बचा मेरे पास। अब आपको मैं एक चीज़ और यहाँ इसी तरीके से हम देखो किस चीज़ का कर सकते हैं, इसका देखो ऊपर से क्या, यहाँ पर इस लेवल पर क्या हुआ है, 2 से 1 यहाँ आया, तो ये तो इस पर बढ़ेगा तो यहाँ पर तो पॉजिटिव आ जाएगा, है ना, ऊपर की तरफ गया है तो यहाँ से कम होगा, इसकी वजह से तो ये घट जाएगा। ऊपर से क्या आएगा, स्पॉन्टेनियस इमिशन का केस होगा तो ये देखो ये बढ़ जाएगा, ये यहाँ पे प्लस आ जाएगा, किस केस में, N1 के केस में। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन एट E1 लेवल, तो मेरे पास देखो बिल्कुल इसका उल्टा है ना, उल्टा। तो इस चीज़ को हम ऐसे भी समझ सकते हैं, तो N1 हमारे पास क्या है, N1 + N2 है, ठीक है। तो डिफ्रेंशिएशन जब टाइम के साथ करोगे तो कांस्टेंट रहना चाहिए 0, तो dN1 dt प्लस dN2 dt, समझ में आई बात। तो dN2, तो मेरे पास ये देखो क्या आ गया, dN1, है ना, ये आ गया। तो आप समझ सकते हो dN2 बटे में dt में यदि मैं माइनस के मल्टीप्लाई कर दूँ तो मेरे पास dN1t आ जाएगा।
तो वही चीज़ है, देखो आप इसमें माइनस लगाओ, माइनस जैसे लगाओगे तो ये आ जाएगा, यहाँ माइनस की जगह प्लस हो जाएगा। नहीं तो जैसे मैंने बताया बिल्कुल वैसे भी समझ सकते हैं। तो स्टडी स्टेट कंडीशन में क्या होगा, ठीक है ना, स्टडी स्टेट कंडीशन में क्या होगा, जो हमारे पास लेवल 2 होगा उस पर जो रेट ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन होगा वो 0 होना चाहिए, जितना आया उतना गया, उतना ही N1 लेवल पर जितनी पॉपुलेशन आई उतनी गई। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन दोनों में क्या आएगा, होना चाहिए स्टडी स्टेट में 0। समझ में आई बात, ठीक है। अब देखो ध्यान से, मेरे पास ये है तो इसको मैं किसके इक्वल रख दिया, 0 के। तो जब 0 के इक्वल रखूँगा तो यही तो है, एक ही केस मैंने लिया है 2, इसको 0 के इक्वल रख दिया तो ये उधर चला गया, ठीक है, T21 N2। समझ में आई बात, तो वही देखो ये केस आया। समझ में आई बात, बस इसी से हमारी इक्वेशन निकल जाती है, जोर की ज़रूरत नहीं है। अब देखो यही रेट इक्वेशन है, ये एक रेट इक्वेशन है, ये रेट इक्वेशन है। अब इस रेट इक्वेशन की मदद से देखो हम पॉपुलेशन डिफरेंस निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम थे, तो अब ध्यान से देखो क्या करना है, अब ये नीचे चला गया यहाँ पे। समझ में आई बात मैंने क्या कहा। अब हमने क्या करना है, देखो N1 माइनस N2 ये इधर चला गया, T21, कोई डाउट है, N2 को उधर ले गए तो देखो माइनस था तो ये प्लस में आ गया। तो मेरे पास एक्चुअली में क्या बचा, मेरे पास यही तो आया है 1 प्लस के ये आ गया, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं हम, N2 अपॉन N1 निकाल लेंगे। तो यहाँ से N2 अपॉन में N1 मेरे पास देखो कितना आएगा, ओमेगा 1 2 प्लस के T2 T1। हमने यहाँ क्या कर लिया, एलसीएम ले लो और N2 अपॉन में N1 निकालो, सिंपल मैथमेटिक्स है। समझ में आई बात। अब देखो ये न्यूमरेटर है, ये क्या है डिनोमिनेटर। अब मुझे एक बात बताओ, ओमेगा 1 2 ऊपर है, ओमेगा 1 2 भी नीचे है, प्लस T21 है। समझ में आई बात, ठीक है। अब यहाँ से हम देख सकते हैं डिनोमिनेटर ज़्यादा है ना। अब जैसे ऐसे समझो, मान लो 5 है, ये 5 हो गया तो ये भी 5 होना चाहिए, और ये कुछ वैल्यूज में ऐड हो रही, तो स्वाभाविक सी बात है डिनोमिनेटर ज़्यादा होना चाहिए। तो डिनोमिनेटर ज़्यादा है तो उसका मतलब N1 ज़्यादा है, N1 ज़्यादा हुआ ना N2 से। समझ में आई बात मैं कह रहा हूँ, तो N1 ज़्यादा आ रहा है तो उसका मतलब कभी भी N2 ज़्यादा नहीं हो सकता, है ना। एक तरीके से हमने, और मैंने आपको एक पॉपुलेशन डिफरेंस समझाने की कोशिश की थी, यदि आप प्रीवियस लेक्चर्स देखो कि 2 लेवल में पॉपुलेशन डिफरेंस हम क्यों अचीव नहीं कर सकते, पॉपुलेशन इन्वर्जन क्यों अचीव नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ से समझ में आया, तो दिस इम्प्लाइज दैट वी कैन नेवर अटेन अ स्टेडी स्टेट पॉपुलेशन इन्वर्जन बाय ऑप्टिकल पंपिंग इन अ 2 लेवल सिस्टम। तो ऑप्टिकल पंपिंग से हम ये कर ही नहीं सकते। हालांकि एक एक्सेप्शन यहाँ पे लाई करता है, देखो जो पीएन जंक्शन होता है, क्योंकि देखो हमें क्या करना होता है, पॉपुलेशन इन्वर्जन कब अचीव होगा, जब मोर देन हाफ इसमें आएगा, और मोर देन हाफ पॉपुलेशन इसमें लाने के लिए ना हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता होती है। समझ में आए बात, और एनर्जी हम कैसे प्रोवाइड करते हैं, पंपिंग से। समझ में आई बात, तो हमें पंपिंग हमारे पास ऐसी होनी चाहिए जो मोर देन हाफ पॉपुलेशन को ऊपर पहुंचा सके, ताकि लेजिंग एक्शन हो सके। तो एक बात इंपॉर्टेंट है, अब यहाँ ध्यान से देखो, जो पीएन जंक्शन होता है ना सेमीकंडक्टर लेजर में, 2 लेवल में पंपिंग इज डन बाय डायरेक्ट इलेक्ट्रिकल पंपिंग, डायरेक्ट इलेक्ट्रिकल पंपिंग करते हैं। समझ में आई बात। तो दिस टाइप ऑफ पंपिंग ओवरकम्स द लिमिटेशन ऑफ ऑप्टिकल पंपिंग। तो ऑप्टिकल पंपिंग की लिमिटेशन जो थी वो पॉपुलेशन इन्वर्जन अचीव नहीं कर रहा था, लेकिन हम डायरेक्ट पंपिंग करते हैं, डायरेक्ट एनर्जी देते हैं रेजोनेटर को, ऑप्टिकल कैविटी को, वहाँ पे जहाँ पे पॉपुलेशन इन्वर्जन अचीव होता है हमारे पास एक्टिव मीडियम में। समझ में आई बात, ठीक है। तो इन अचीविंग स्टेडी स्टेट पॉपुलेशन इन्वर्जन 2 लेवल की बात करें, लेकिन ये इतना फिजिबल नहीं है बिल्कुल भी, है ना। ये प्रोसेस जो है ये इतना डायरेक्ट पंपिंग के बावजूद भी जो लेजिंग एक्शन होता है वो इतना इफ़िशियंट नहीं होता बिल्कुल भी। समझ में आई बात मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है ना। तो बस आपको यही ध्यान रखना है कि 2 लेवल में हम पॉपुलेशन इन्वर्जन अचीव ही नहीं कर सकते, ठीक है। समझ में आई बात। तो यहाँ तक था हमारे आज का लेक्चर, आगे मिलेंगे, तब तक पढ़ते रहिए। नमस्कार।